Ladies and gentlemen, boys and girls, uncles and aunties, welcome to another episode of Triple Trouble Podcast. हमारा पॉडकास्ट दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, आसमान की तरफ बुलंदियों को छू रहा है. ऐसा मेजर चेंज आ चुका है इस वक्त के एक सोफे पे तीन लोग बैठ चुके हैं. और सब्सक्राइब वो तो उनसे करवाएंगे ना, गेस्ट से करवाएंगे. और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि ताबिश भाई आज इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है. आपने बड़ा अच्छा किया, हंसना मना छोड़ के जो आपने ये हमें ज्वाइन कर लिया ना अंकुल की जगह. ये बताइए, अमतुल की जगह मैं ही भर सकता था. ये इतना सारा टैलेंट कहाँ से लाते तुम लोग? यही तो कहते थे ताबिश भाई, इस पॉडकास्ट का ना कोई टॉपिक है ना कोई वो है. ये सुना लग रहा है ये आइडिया. है ना? पहले भी सुना लग रहा है. ये अपने फ्लो पे चल रही है, बट अभी बहुत खुशी हो रही है आपको देख के. अवामुन नास का बड़ा एक बोल है भाई, ताबिश भाई को बुला लो. हाँ, उनको अंदाजा था कि हम सबके पुराने ताल्लुकात है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी हम गेस्ट किसी एक के नहीं आएंगे, चारों मिला के करेंगे तो आ जाएंगे. अच्छा, हैरानगी की बात है, किसी ने मुझसे नहीं कहा. हाँ, मुझसे नहीं कहा ये बात. डायरेक्ट बात आपसे बात लाहौर से टिकट का होगा ना. हाँ, ये टिकट का वाला. एक दो मैसेज आए जरूर थे कि अली भाई वो कर रहे हैं, आप भी बैठे हैं, वो मजा आएगा. किससे कहानी अली भाई के किससे सुनाए सुनाएंगे यार. वो तो एक्सपोज. मगर लिल्ला ये इसमें बड़ी एक आज बड़ा अजीम एक बहुत बड़ा दिन है. हाँ. क्या दिन है आज मंडे भाई, यूजुअली अच्छा नहीं होता. मंडे मांगलिक होता है ना ट्यूसडे, तो मांगलिक पता नहीं भाई, मैं हमारे यहाँ नहीं होता. नहीं हो रहा है वो. मंगल शमसी जंतरी होता है ना. शमसी जंतरी पता है वो शमसी क्या होती है? नहीं, शमसी मतलब सूरज जंतरी है, सूरज के हिसाब से बन रहा है ना सब. ये शमसी सूरज को शमसी सोलर जंतरी, ये जो जायचा जिसे कहते हैं. जायचा सारी ही अंचोली से निकलती है ताबिश भाई. ये सारी जंतरियाँ, शमसी जंतरी, जाफरी जंतरी, और ये आती थी ना पूरी एक जमाने में अखबार जहाँ के साथ, जिसमें आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा. हाँ. अच्छा, हाँ, इसमें तो बहुत जेनेरिक बातें हो रही हैं, बहुत ऐसी बातें हो रही हैं. अभी एक जगह हम लोग, मैं और अली सर थे, वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर आए. उन्होंने हमारे शनाख्ती कार्डों पे जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह थी, उसके हिसाब से वो बैठे और हिसाब लगा के हमारी कुंडलियाँ लेके आए. कुंडली उन्होंने हमारी निकाली. अब मेरी पूरा चार्ट था उनके पास, और अब मुझे वो बता रहे हैं और कह रहे हैं ये हुआ है. अच्छा, और मैं कह रहा हूँ अच्छा ये भी, और अभी ये होगा, और ये, और इतनी जेनेरिक बातें. मैं कह रहा हूँ मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिखी हुई है शनाख्ती कार्ड में. ये इतने वसूख के साथ बता रहा है मुझे, और हम भी हाँ. अच्छा, मुझे कोई अजीब मुश्किल सी बात बता दी जो मुझे नहीं लगा मेरे बनती है, कि आपके लेडीज लोगों के साथ फड्डे होते रहते हैं ना. मैंने कहा नहीं यार, मेरा कौन से मेरी लेडीज लोग 6 महीने पहले बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया. एक जमाने में मैरियट के अंदर एक साहब पामिस्ट बैठे होते थे, याद होगा आपको. तो ये हमारे जानने वाले का वाकया. वो उनके पास एक बार गए, मैरियट गए होंगे, तो हाथ दिखा दिए और उन्होंने कहा भाई आपको नौकरी करनी चाहिए. तो इस तरह की बात, आपको नौकरी करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए. तो वो अगले 2 महीने बाद दोबारा वहाँ गए, उन्होंने फिर हाथ दिखा दिया. इस नियत से नहीं कि इम्तहान ले रहे हैं, इस नियत से कि यार हो सकता है कुछ चेंजेस आई. उन्होंने कहा यार क्या आपको बिजनेस करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नौकरी करना चाहिए. उन साहब ने पूछा कि कुछ लोग तो कहते हैं नौकरी, कहते हैं बेवकूफ़ हैं वो लोग जो आपको नौकरी का मशवरा दे रहे हैं, जबकि यहाँ साफ लिखा है. तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे हमेशा शक रहा है. नहीं, वो हाथ से कुछ करते होंगे ना जो लकीरें. यार इसका मैं बताता हूँ, मैंने एक ये मतलब इसका कोई रिलीजियस स्टैंडिंग बड़ी मतलब डिबेटेड भी नहीं है, मतलब कंट्रोवर्शियल है. डिबेटेड भी नहीं है, कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, मतलब हराम ही है. तो बात ये है कि वो, लेकिन दिखाने का शौक तो होता ही है. तो दिखाया. एक साहब थे यहाँ, उनका इंतकाल हो गया रिसेंटली. तो वो यहाँ बैठते थे, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के जो स्लोप है ना, वहाँ बैठते थे. आ गए ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए घुसेगा बंदा अभी ना. तो वो आए ना, अब वहाँ पे हम गए, उनको हाथ दिखाया. तो वो, मैं मास्क पहना हुआ था, मेरे पास वीडियो भी है. तो वो मास्क पहना हुआ था और उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ. उस वक्त मैं सिर्फ TBH करता था, ये TV पे भी नहीं आता था, तो चांसेस नहीं थे कि मैं जानते होंगे. एनीवे, तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने ना वो बड़ा परफेक्ट हाथ देखा. उन्होंने बोला आपको तो मीडिया पे काम करना चाहिए और आप ये होगा, और आपके पास उस वक्त TBH ही करता था, जियो पर. उन्होंने कहा पैसे आपके पास आएंगे. तो लोगों ने पूछा आ चुके हैं या आने वाले? कहने नहीं, अभी 2-3 साल में आएंगे. अच्छा, 2-3 साल में आएंगे और आप इंटरनेशनल लेवल का काम करोगे. और कुछ और भाई वो 2-3 साल का टाइम फ्रेम दिया था. तो वो
थोड़ा बहुत बैठा। अच्छा, पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, उसका हाथ देखा, उसके अब्बा की ऑयल रिफाइनरीज वगैरह थी, वो बड़ा टिकटॉकर भी था, वो भी उसको भी नहीं जानते थे, जाहिर बात है टिकटॉकर को नहीं जानते थे, बुजुर्ग से आदमी, तो उन्होंने देखा, कहने लगा आपका तेल का काम है, अच्छा, और लेकिन आप बेटा कुछ खुद नहीं करते, आप अब्बा के पैसे पे चल रहे हो, जो हकीकत थी, हकीकत मुझसे नहीं कहा। यूं करके कह रहे हैं, अच्छा तेल का काम, ऑयली हो रहे थे ना हाथ ऑयली हो रहे थे, कह तेल का काम है, और अभी कुछ तेल से करके भी आ रहे हो, तो लेकिन वो हाथ का काम होता है। हाथ का काम। जिसको ये आर्ट आता है उसको आता है भाई, आता है। सुबानी, आपको भी तो याद है जब हम जब ये उस जमाने की बात है अली सर, जब अच्छा, हम मिस नहीं कर सकते, अली भाई को भी आता है हाथ देखना, आपको बात पता ही है? यही हाल हो मैं, अली भाई को भी आता है हाथ देखना। आपको ना बताओ ये मैं कहने वाला था, कैसे ये गेम शुरू ऐसे हुई थी कि जब हम इलाके में थे, अब सब आगे पीछे रहते थे, तो ताबिर भाई ने एक दिन बोला हाथ दिखाओ ना। अच्छा ताबिर बॉल आ गई, केटे हाथ दियो मसले हैं, बड़ा सवाल जो है मतलब बड़ा सवाल है। अबे हमने कहा ये क्या किया ताबिर भाई, फिर देखो ताबिर भाई ने उल्टा हाथ देखा, फिर सीधा हाथ देखा, बातें बताई कुछ, वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद इलाके में बात खबर फैली है ताबिर भाई को हाथ दिख रहा। अंतर्यामी है, स्वामी है, बल्कि कुछ लोग कहने लगे पुरुष ही नहीं हूँ, महापुरुष हूँ। भाई पूरे इलाके में बात फैली है, फिर वही हुआ मेरी बच्ची कैसी आएगी, ये क्या सीन है, वो क्या सीन है। हमने ताबिर भाई से बोले ताबिर भाई जब आप यहाँ से जा ही रहे हो अब अमेरिका या कनाडा, ये आठ दे दो, ये आठ दे दो। 5-6 लकीरों का बता दो। तो ताबिर भाई ने मेरे को 6 लकीरों का बता दिया था कि इससे ये होगा। फिर मैंने जैदी आपको पता ही है हर जगह अली भाई जहाँ लकीर पे के फकीर हो गए। अच्छा, और लोगों को भी कर दिया ताबिर भाई मैंने। कर दिया। खुल के कर ही ले बात कि लेडीज को मुतासिर करने के लिए एक बहुत आला मैंने item है। लेडीज को मुतासिर ही नहीं किया कभी इससे। Accusation लेकिन ये आपका एक जो general हुनर बात था, है। इससे मैंने लेडीज के हाथ ही नहीं देखे। अच्छा अच्छा, मैं जेंट्स के हाथ से देखते बट हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट अच्छा, पक्की लकीरें जेंट्स के हाथ में मोस्टली पक्की लकीरें। और अली भाई को हमने देखा, अली भाई ने ये जो गेम है ये चलाया है कि अगर तो कुछ हुआ इससे मिला? यार बताओ, आप देखो ना, आपका यूं मैं हाथ देखूं, अगर आप खातून हो, आप खातून हो, मैंने यूं देखा और मैंने कहा कि ओहो, अब आप फंस गए। आप कह रहे हो कि ये इसने क्या देख लिया। अब ओहो के बाद तो मुझे पता ही है ना, इंस्टा में मैं आपको फॉलो कर ही रहा हूँ ना, आधी स्टोरियां तो मुझे पता है कौन था कौन इस नहीं जमाने में था। तो बहुत आसान हो चुका है अब। हमारे अब्बा के जमाने में डिफिकल्ट था कि भाई आप शक्ल पे ही गैस करना है, शक्ल पे ही आपने गैस करना है क्या है, तो कपड़े देख के कि कैसे हाँ का कैसे, थोड़ी observation बात करके देख लिया इनके अब्बा क्या करते हैं, इस तरह से सेटिंग। बट अभी जो थे वो कैसा बताते करते थे, जो आपके सर सैयद के दोस्त आते थे चेहरा शिनास थे हमारे अब्बा, हाँ। फेस रीडिंग बहुत अच्छी करते थे। और आपके वो टोडो किसके बारे में से बहरहाल। हाँ, टोडो बारे में कुछ नहीं था। वापस आएंगे। वापस आएंगे हम चला रहे। ताबिर भाई यहाँ पे हम वापस आएंगे चला रहे, क्योंकि हम लोग काफी जो है ना कभी कभार कहीं निकल जाते हैं, तो फिर कोई एक हम ही कहता है कि वापस आएंगे। एक तो अकबर डियर माशाल्लाह से इतनी रानें देकर बैठे हुए यहाँ पर कि बार बार ध्यान वहाँ जा रहा है। वापस आएंगे, वापस आएंगे। ये हम रखते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा स्किन रहे, थोड़ा He has skin. 10% ऑडियंस इसके लिए ही आती है। ये काफी कबूल है ताबिर भाई। ये ठीक है, ये ठीक है। ये टीज है। ये जीन्स का स्टाइल नहीं है, ये मेहनत की निशानी है। इनकी इतनी मेहनत, लड़का पूरे दिन एक घुटने पे खड़ा रहा। अच्छा ये बताएं कि आप कब शिफ्ट हुए कनाडा? 18 के एंड में अच्छा। टीबीएच रिकॉर्ड करा के फिर मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं यहाँ रहूँ, तो मैं वहाँ चला गया। हाँ, वहाँ 18 में गया मैं, अच्छा और अप्रैल 26 को, अच्छा हाँ एग्जैक्टली हाँ 19 की अप्रैल 26 को, सॉरी 19 की अप्रैल 26 को 2019। एंड वो कैसे, क्योंकि हमारे मतलब मेजॉरिटी ऑडियंस जो है ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और हाँ, देसी अच्छा लोग ये हैं। यहाँ के लोग तो बर्दाश्त ना कर पाए तुम लोगों को भाई, केस बन जाते अभी तक। तो बताइए कि वहाँ पे क्या व्हाट वाज योर, जैसे ही गए पहले? अली ये है कि कनाडा हम गए और हो हमारा इतनी आसानी से गया कि हमें खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है ना। इतनी 4 महीने का प्रोसेस था टोटल, अच्छा सोचने से लेकर होने तक। अच्छा, लोगों को तो सालों लग जाते हैं। वो आइल्स का मसला फंस जाता है असल में, सबसे ज़्यादा आइलैंड्स आइलेट्स का मसला फंस जाता है। आइलेट्स का मसला फंस गया था। तो हुआ ये कि भाई हमें पता चला कि कनाडा जाने की कोई एक्सप्रेस एंट्री स्कीम आई है। पता किया तो उसमें पता चला कि भाई तकरीबन 2 डिग्रियां चाहिए, 18 साल की एजुकेशन मतलब, और 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट उसमें, और अंग्रेज़ी का टेस्ट होगा और कुछ पैसे दिखाने। ठीक है। तो इत्तेफाक देखिए ये था। अब बेगम की भी 2 डिग्रियां थी, हमारी भी थी। इंग्लिश का स्कोर हमें पता नहीं था, पता था आइल्स देना है। तो हम बजाय कंसल्टेंट के जाने के बाद आइल्स देते, हम पहले आइल्स दे के चले गए। कंसल्टेंट ने हमें देखा,
तो उसको नहीं पता था आपने आइल्स किया हुआ है। उसने कहा यार सही है सब ठीक है मगर आपको तो आइल्स देना पड़ेगा। तो जब दे दें पर आइएगा। तो वो अभी समझे कि अभी ये लीड तैयार नहीं है। तो मैंने कहा आइल्स देना पड़ता है, हाँ ये लीजिए रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट अच्छा था, हम तो ऑलरेडी वो कर चुके थे। कितने बैंड थे अभी? मेरे थे अली भाई 9, 8.5, 7.5, तो 8.5 बैंड था। वाह यार, बहुत। हाँ। फिर हम दोनों अच्छा बैठे हैं। ये जब जौहर और अंशोली के लड़के का आ रहा है ना तो वो घर में देगे चलवा रहा है कि आओ भाई क्लियर हो लोगों गया, ने- 8.5 आया है। अच्छा हुआ ये कि हम बैठे थे तो हमारे एक IBA के सीनियर भी टेस्ट दे रहे थे, ये आइल्स का टेस्ट दे रहे थे। अब हमने लिसनिंग का जो टेस्ट होता है, लिसनिंग भी होता है उसमें हमने सारे जवाब लिख दिए थे और हमें पता था ये सब सही है। एक हमसे मिस हो गया था सुनने में, तो हमने एक नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा वो रिप्ले नहीं हो सकता ये नहीं तो एक ही बार सब सुन रहे होते ना। अब ओके, रिप्ले ओके। करके सुन लिया तो रहा ही क्या टेस्ट। तो वो सुने तो अच्छा उसमें होता है कि अगर आपने 2 गलत किए ना तब भी पूरे नंबर है, 3-4 गलत किए तो इतने कम होंगे। तो हमने सभी सही किए थे, एक रह गया था। तो हमने लेकिन आदत थी कि भाई पूछम पाची करके कर लें। तो हमने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा भाई फला भाई यार इसका क्या है। कह रहे अरे पागल हो क्या तुम। अच्छा इतना पागल हो मैं आंसर दे सकता था वो। मैं तुझे ये जुमले देने की क्या जरूरत है, आंसर दे दे। सही है, पागल हो अबे भाई इसमें आंसर देना था बर्लिंगटन। सही है, तो यही बोल देता बर्लिंगटन। तो वो उन्होंने पागल हो टाइम ज़ाया कर दिया। अच्छा वो इसमें टीचर आ रही थी, मैं इससे पहले वो जो इन्विजिलेटर होती हैं 2-4 बार मैं पहले भी हरकतें कर रहा था। तो उन्होंने मुझे उठा के कहीं बड़ी उम्र में 2 बच्चों के बाद मुझे इसका मज़ा अलग, खट्टे का मज़ा अलग। तो उन्होंने मुझे कोने में बिठा दिया। अच्छा वो जाते हुए ना टेस्ट हो गया, वो जाते हुए जिनसे मैंने पूछा तमस्खर उड़ा रहे थे कि यार तुम यहाँ पे भी पूछ रहे हो यार, तैयारी करके आओ। सही है, 6.5 आए उनके। अरे अरे अच्छा हुआ हमने नहीं पूछा। उनकी कीनिया की आ गई ना इमिग्रेशन का, इसको वो तो फिर मुझे रियलाइज हो शायद वो ये कह रहे थे अबे मुझसे क्यों पूछ रहा है ये भी हो सकता है। मैंने मुझे बट अभी जो आइल्स वाले लड़के होते हैं जिन्हें फ्रेश आइल्स दिया होता है 6 बैंड वाले, इनका आप देख रहे हैं कैसी चाल और कैसी इंग्लिश में रहती है। अलग हो जाती है। एक्सेंट भी तो आ रहा है ना, चक्कर ये एक्सेंट भी आ रहा है। मतलब आइल्स में मार्क्स नहीं आ रहे लेकिन एक्सेंट पहले आ गया है। अच्छा रिड्यूस और सिड्यूस वाला जो फर्क आ जाता है अभी भाई, या ये पता है ना आप सबको। भाई हमारे दोस्त हैं किबला, नाम लेते हैं उनका आप? हम नहीं सकते ये मैं सुनाऊंगा। प्लीज। भाई ऐसा है कि हमारे मोहल्ले जो है वो मलिर कैंटोनमेंट में अस्करी 5 का इलाका, अस्करी शरीफ कहा जाता है उसको। उसमें किबला सलीम रहते, सलीम भाई। अब सलीम का मोहल्ले में क्या नाम है ये बताना एक बुराई लग रही है मुझे कि भाई पॉडकास्ट पे बता दिया जाए, लेकिन उनको मकरू कहते हैं। क्यों कहते हैं? यार मैं नहीं बता रहा। उनकी बातें नहीं वो हम किसी के घर पहुँचे, किसी के घर गए, वो दरवाज़ा उन्होंने खोला तो वो साहब नहीं थे, उनकी अम्मी थी। तो वो चले गए सलीम कह के कि भाई तू फ़लाँ को बुला दें, तो उनका नहीं है अभी घर पे नहीं है। तो जो फ़लाँ लड़के थे जब वो जागे तो उनकी अम्मी नाम भूल गई क्या बताया था। तो अम्मी ने कहा बेटा वो कोई लड़का आया था, कौन लड़का पता नहीं बेटा, कोई मकरू सा था। तो उनका नाम मकरू पड़ गया। पूरे मोहल्ले भर में पड़ गया। हाँ मकरू आ रहे हैं, मकरू जा रहे हैं, मकरू आ रहे हैं। अच्छा हम समझे हम नहीं रखा है। एक बार हम क्रिकेट खेलने उनके पुराने मोहल्ले गए तो वहाँ इससे भी गंदे नाम थे उनके। बस अली भाई आगे नहीं, बदबू नाम था। हीक रखा हुआ है। हीक तो बहुत छोटा नाम था, बदबू ही था। सही है, हीक तो बदबू से पहले आ जाती है। तो सलीम का मसला ये था अंग्रेजी लफ्ज़ उन्होंने सुन रखे थे मगर याद नहीं थे उन्हें। तो वो समझते थे कि यार मैं यूं करूँगा और ये एक्शन दूंगा तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। वो अपने आधी इन्फॉर्मेशन को ये देता है कि यार ये बच्चियों को ना बड़े यार चड्डी दिखाओगे ना बच्चे। हाँ बस अब इसमें बहुत कुछ था। तो उनको ना बेसिकली कहना चाह रहे थे कि यार मैं सीड्यूस करता हूँ। अच्छा तो एक दिन खड़े हुए मैंने यूं कर रहे हैं, लड़कों ने पूछा क्या कर रहे हैं, रुक जा वो आ रही है, रिड्यूस कर रहा हूँ। अपनी इज्जत रिड्यूस कर रहे थे। बाद में फंस सी गई, क्या रिड्यूस किया क्या हो रहा है? अबे देख नहीं रहा, शायद नाम भी ले सकते हो उनका। हाँ नहीं अगले का भी जिसको रिड्यूस किया जा रहा था उनका भी नाम है रिडक्टी का नाम नहीं ले सकते आप। काफी भाई मैं कहूँगा जो सलीम भाई हैं हमारे, वो एक भी कैफियत थे, उनका एक औला था, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस बात में उनका तमस्खर उड़ाया है। बेशक उनका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट था। किस्सा ले लो अब आ ही गए तो धड़ाधड़ दे दो। अच्छा ताबिश भाई आप वो मशहूर होने के बाद चाय पी रहे हो ना, कॉफी पे आ गए हो नहीं आप? मैं कॉफी नहीं पीता भाई। चाय पे ही हो हाँ ना, हाँ बस जबकि कॉफी ज्यादा देसी चीज है, यहीं से जादू ही है।
हमारे यहाँ से नहीं, अरब जो है वो कॉफी चला रहे कॉफी उन्होंने चलाई, बकरियों ने ईजाद की कॉफी। इसके लिए अरेबिका उसको कहते हैं। अरेबिका कहते बकरीद हैं। पे हुई थी, बकरीद पे। बकरीद पे नहीं हुई थी भाई, एक किसान ऐसे अरबी किसान जंगल में पहुंचा, उसकी बकरियों ने हल्का फुल्का ही पत्ते खा लिए वाह। और चिल्लड़ चिल्ली शुरू कर दी, उछल कूद। अरे क्या है? देखा तो ये पौधे खा रहे हैं, तो बीज बीज खा रहे हैं उसके, वो जो फल होता है कॉफी का। मीट था अभी भाई। नहीं अली भाई उछल कूद नहीं कर रहे थे बकरियां, उसके बाद उछल कूद धमाल निकाल तो वो उछल कूद कर सुन रही हो गई ना, सुन हो गई बकरियां खा के। मैं नहीं कर रही, तुम कर रही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा। बेस्ट इन द बिजनेस। Sorry. 26 बकरी कड़ी 26। किस्सा रह गया। तो सलीम और मैं और अली अब्दुल्ला हम लोगों की जोड़ी थी। जोड़ी इसलिए थी कि सलीम, मैं अली अब्दुल्ला और मेरी जोड़ी थी, सलीम हमारे सब्जेक्ट थे। तो हम लोग एक दिन वापस आ रहे थे कहीं से रात में, तो गेट के चौकीदार के सामने रुके, तो कुछ मामला चल रहा था MQM का। तो वो जो अस्करी का गार्ड था ना, उसने अल्ताफ़ भाई को कुछ कहना शुरू कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। सलीम कह रहे क्या हो गया, क्या हो गया? किसी की रिश्तेदारी भी हो सकती है। हाँ, गार्ड ने बोला अच्छा गार्ड वो फौजी इलाका है वो, तो कहने लगा तेरा रिश्तेदार है? कहते नहीं किसी की तो होगी। एकदम से उन्हें रियलाइज हुआ मैं आर्मी कैंटोनमेंट में हूँ। नहीं, सलीम भाई का ख्वाहिश ये थी जैदी कि ना उनकी 3 जगह पे उनको ना लोग बस समझ जाए। एक पानी केबिन पे जाए तो उनको देख के उनका पानी हाँ उनको बताना पड़े कि मेरा वाला। उनको ख्वाहिश थी कि ये जानता हो कि मेरा वाला। और एक इलाके का जो चौकीदार वकीदार जो है ना, वो उनको देख के बोले सलीम भाई यार साले। हाँ। ये दोनों चीजें जो पूरी हो बेसिक मैस्लोस हायरार्की की जो बेसिक नीड्स है ना, उससे भी जो नीचे वाली है इनवर्स। हाँ। अच्छा वही है ना कि जो वीडियो में भी था कि उसने पान वाले ने पूछ लिया कि कौन सा, तो वो ऑफेंड हो गया इस बात पे। ये हाँ ये भाई हमारा असल में मिथन जो थे ना हमारे दोस्त, उनका था ये किस्सा ओरिजिनल। वो हर वक्त भरमबाजी ये वो। तो एक दिन कैबिन के बाहर बैठे चाय के होटल पे, कहने लगे बात सुन, मुझे कहते थे वो थे ऐसा लगता था अजय देवगन ने गुटखा खाया हुआ है। नहीं रे, पूरा बताओ ना, अगर मिथन तैयार करना। अरे मेरा सेट है यार, वो मैं ऑनलाइन तो थोड़ा सा दे रहा हूँ। थोड़ा सा दे दो। तो वो कहने लगे कि बात सुन मेरा पान बोल दे। मैंने कहा क्या बोलूँ? बोल मेरी तरफ इशारा करके बोल इसका पान दे दे। पान वाले के पास गया, मैंने कहा भाई उनका पान दे दो। तो कह रहा है किसका? मैंने कहा वो जो बैठे हैं। निकला कौन है ये? मैंने कहा मित्र ये तो नहीं जानता आपको। नहीं जानता तू? कह रहा है पान कौन सा है तेरा? सीधा पान वाला ना, पान वाला तेरे पे आ गया वो। पान वाला भाई चलने वाली दुकान है, वो तमीज में नहीं रहता। उसने आधे मोहल्ले को तो उधार दिए हुए। सही है, उसको सबका पता है। कहता कौन है भाई तू? कह रहा है डबल। अच्छा फिर बता दिया। उनका यही था स्टार्ट वहाँ से कहते थे। मैं उनकी बहुत बजाता था बेचारे की, हर वक्त उनको रोस्ट चलता था ऑल टाइम। यार एक बात है, हार्ड हल्का कर दिया, हार्ड हल्का। अबे यार फिर चल पड़ेंगे हम, खत्म नहीं हो पाएगा। तो वो कंटेंट हो जाएगा पूरा। तो आए कहने लगे आज हार्ट हल्का हो गया। हार्ट किसी को हाँ, मैंने क्या कर दिया? कूट दिया। मैंने किसको? छोड़ दे। मांगा नहीं तब भी, बता किसको? मोहल्ले के बच्चों को। अरे भाई मैंने कहा क्यों? मना करता हूँ क्रिकेट नहीं खेलने, आज बॉल आ गई घर में, दिमाग शंट हो गया, हार्ट खोल दिया। मैंने कहा पागल ये क्या बात है, बच्चों को मार दिया? ताबिश तू इसको मेरा गुस्सा जिद या अना कह सकते। एक चे से लफ्ज आता है, मैंने पूछा ये नहीं कह सकता। तो नहीं समझेगा। बस कर दो तुम, आगे की बात करो। नहीं दूंगा आइटम। वो तो सबसे बड़ा किस्सा है, वो तो पंच लाइन है, वो नहीं दूंगा। इसके लिए आपको अगर आना है तो शो में आए, नेक्स्ट शो जो हो रहा है वाकया वो किस्सा नहीं बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ। उस दिन बड़ा अच्छा एक अजीब सा वाकया हो गया ना। बाथरूम में बैठे नहीं चुप, अजीब किस्सा है। तो उसमें हुआ ये कि उस दिन फायर वो हो रहा था, क्लैश हो रहा था APMSO का और सामने वो जमीयत का क्लैश हो रहा था। रेगुलर सीन थे हमारे ज़माने के।
तो हुआ ये क्लैश व्लैश हो रहा था, तो रोड पर ना वो जमीयत का झंडा कहीं गिर गया था, तो उस पर वो अल्लाह अकबर लिखा होता है। तो APMS वालों ने कहा यार बेअदबी ना हो जाए, तो वो जमीयत का डंडा उठा के 3 लड़के बाइक पे सर सैयद वापस आ रहे थे। अब वो देखा पार्टी के 3 लड़के, तो झंडा पकड़ा हुआ था, तो यहाँ से आवाज़ आई जमीयत का हमला हो गया है, और ना तर तर तुर डंडे निकल। अरे भाई हालत ख़राब हो गई, हड़ाहड़ी। वो उन्हीं के बंदे थे उन्हीं के बंदे थे। तो उस दिन फिर ये किस्से कहानियाँ हुई। मिथन जो थे वो समझ लो कि ओरिजिनल सलीम, OG सलीम कैटेगरी के थे। बस सलीम इज़ मिथन, हाँ मिथन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड और सलीम वॉज जस्ट अ पेशेंट, डिसाइपल। पेशेंट स्टेट ऑफ माइंड है। कितने सलीम के कितने किस्से हैं किस पे पूरे दिन का। अच्छा तो सलीम भाई के पास एक ऐसी किया प्राइड थी, वो किया को जिस पे बिल्कुल प्राइड नहीं था। सही है, वो गाड़ी ऐसी को तो उस पर किसी को प्राइड ना हो, रखने वाले को भी ना हो, चोरी कर, खत्म इंजन। तो एक दिन धक्का लगाते हुए मलिर कैंट चेक पोस्ट 6 पे आए, मुझे फ़ोन किया, मुझे यहाँ से ले जाए। नहीं मैं नहीं बताऊँगा अली, देखो यार बात सुनो, मैं अब मुझे टीवी पे मुंह दिखाना है तो मैं वो ले आए घटिया गाड़ी जो। अच्छा उसके बोनट में भी चीज़ें कम थी, वो नहीं होता बोनट खोलो तो इंजन वंजन होता, उसमें पर चरखियाँ लगी हुई थी, कुछ था मतलब देख के लग रहा है कुछ कमी है, बेसिक्स कुछ कमी है इसमें, मतलब ये वो वाली बात नहीं आ रही इसमें जो हाँ होती है। बेसिक्स। सामान पूरा ही नहीं था। अब ब्रेक का भी ऐसा था, सुराख थे फ्लोर में, यूं पाँव डाल के हल्की सी गाड़ी हल्के हल्के रुक। गाड़ी आई कैसे थी याद है? ये गाड़ी बेची आई थी, उससे पहले थी प्लाट्स। लास्ट तो बेहतर गाड़ी थी बहुत इससे बेहतर तो। गाड़ी थी, बट सलीम भाई को किसी ने सिखा दिया था बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाना, नया सीखा था। टेल गेटिंग। क्लच और ब्रेक पे। एयरपोर्ट के बाद अपनी गाड़ी कहीं अंदर दे दी। अब गाड़ी की बात है, वो बनी अब बेची गई। अच्छा अब आ गया कैश, और सलीम भाई को उनके अब्बा भाई ने कहा कि गाड़ी देखो, कहानी के लेनी है। याद ताबिश भाई हमने क्या गाड़ियां नहीं देखी हैं जाके। बीमर, मर्सिडीज, रेंज रोवर। कसम से। बजट कितना था पुरानी किया प्राइड का? इस पुरानी किया प्राइड का, ऐसा भी नहीं किया प्राइड का बजट था, उसमें भी 3 लाख रुपए कम का। क्या प्राइड क्या अबे फेज 1 में हम देख के आए जैदी सिविक देख रहे कहेंगे यार टोकन करा दूं नहीं कराऊं, कल आता हूं। ये कई दफा हुआ है, हम गए हैं वापस आए। तो बाकायदा अब वो किया प्राइड धक्का देकर 4-5 लोग जनाजा लेकर आस्का आ रहे हैं चेक पोस्ट नंबर 6 पे। मैंने कहा चलो बैठो अब तुम्हें घर, मुझे उन्होंने बुलाया था अब ये पिक कर ले। तो मैं लेने जब गया पिक करके कह रहे गाड़ी लॉक कर देता हूँ। मैंने कहा क्यों, कोई ले ना जाए। मैंने कहा साले तू खुद धक्का दे के लाया है इसको, जो ले जाएगा उसका थैंक यू कर, वो स्टार्ट कर देगा इसको। अजीब और कंजूसी की हद, मतलब मेरे पैसों पे खर्चा हो रहा है। अभी चाय के होटल में बैठे हुए हैं और इनको पता है मैंने बिल देना है, और ऑर्डर ऐसे देते चाय ले आ, मेरी 2 गोल्ड लीफ भी कर दे, पराठे भी कर ले। एक दिन तो मैंने कहा मैं तो नहीं बिल दूंगा, याद है मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। क्या हो गया, अब ऐसे दे दे ऐसे कह रहे उनका हक है कि मैं ही बिल दूं। ये हमारे भी एक दोस्त ऐसे थे। अच्छा कनाडा जब गए हाँ। तो फिर ऑब्वियसली ऐसे कैरेक्टर तो वहाँ पे नहीं होते थे, तो मतलब मुझे याद है कि जब मैं बचपन में गया था खैर कनाडा, 5-6 साल वहाँ पे गुजारे थे, तो ये सोशलाइजिंग एक एस्पेक्ट है जो बहुत मिसिंग आता है, अपने लोग जिनके हाँ। बचौदियाँ ये वो। यार मेरा तो बहुत अच्छा सर्कल है वहाँ पर। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर था। और तो वो पहले से बना हुआ था या कोई? मेरा कोई दोस्त नहीं था, एक आध कोई दोस्त था, और जो यूनिवर्सिटी का, और वो बहुत, जब हम यहाँ रहते थे सर से साथ, तो वो हमारी पार्टी और तफरी, और वो वहाँ पहुँचा तो साथ भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हुए वो आए थे, जुब्बा पहनते तो माशाल्लाह काफ़ी दीनी हो चुके थे। तो लेकिन वो ऐसा था कि वो हमारे साथ मैं एज्यूम कर रहा था कि अब साथ बोलेगा ताबे ऐसे ऐसे नहीं करो ये नहीं करो, लेकिन वो बहुत हंसी खेल मजाक ओरिजिनल बॉय था हमारे। मजा आया। मेरे को ना खेलने में भी बहुत मजा आता है। अगर आप अभी ताबिश भाई के सामने कोई मसला रखेंगे ना, कोई मुद्दा अगर रखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई शरई मुद्दा जैसे कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो ताबिश भाई ना आपको खूबसूरती से पुल के दोनों तरफ खेल के आपको बर्बाद कर सकते हैं। ये हाँ कि सही भी है नहीं भी सही है, आप ना यूं हो जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं कंफ्यूज नहीं होगा, ये महफिल का रंग है। अच्छा ये महफिल का अच्छा अगर चारों लोग महफिल- मिसाल के तौर पे हम चारों अगर हक में हो गए कि 4 शादियों पे, तो ताबिश भाई ना एक अलग POV लाएंगे कि नहीं
नहीं नहीं ये नहीं आएगा, बोलेंगे ताकि जो है एक थोड़ा महफिल चले ना, चले, कुछ महफिल बहस चले, बहस महफिल महफिल तो चले। तो वो ऐसा कर देंगे कि तुम चाह करना चाहते हो ना, कैसे करोगे आप तौबा करोगे मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं एक ही करूंगा। फिर मैं लाऊंगा, पागल हो गया। चार करनी चाहिए। कहा है। अच्छा तो लेकिन फिर साथ ने अपने एक दोस्त से मिलवाया, उनसे दोस्ती हो गई, फिर किसी ने अपने दोस्त उससे अब हमारा एक वहाँ पे एक गैराज है दोस्त का, 884 कहते हैं उसको, जो वहाँ का 90 है, वहाँ पर सब बैठते हैं और इसी तरह के जो बेकार मसले होते हैं उनका एक बहुत डीप डिस्कशन होता है, बहुत डीप डिस्कशन होता है वहाँ पर। अच्छा मैंने सुना है जिस तरह हमारे यहाँ चाय की होटल है वहाँ कैंटा के अंदर गैराजेस हैं, जहाँ पे गैराजेस हैं, हाँ गैराजेस सर्दियों में गैराजेस में होती हैं, और सर्दियों में गैराजेस में होती हैं, गर्मियों में गैराजेस में ही होती हैं। क्योंकि एक महीने की गर्मी है ना। दरवाज़ा खोल के बैठ जाते हैं बस, गर्मी में ये डिफरेंस होता है, दरवाज़ा खोल के बैठ गए, सर्दियों में वो हीटर चला के बैठते हैं अंदर। और ये गैराज मुझे बने थोड़ी हुए यार ये डिप्रेसिंग महफिल लगने लगी है ताबिश भाई, तुम इवन गए तो यही अपने शोज वोज के बाद दो अच्छे बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन मिडिल एज वो गैराज इतना मशहूर हुआ 884 का, बहुत सारे गैराजेस उसने फैला दिए। इस गैराज में बहुत लोग आते हैं। ये अब उस गैराज के टोटल जो मेंबर्स हैं ना वो 60-70 हो चुके होंगे, और स्टार्ट हुआ था ये 3-4 लोगों से। और ये गैराज कोई बना हुआ रेनोवेटेड? नहीं, पुराने जो घर में सोफे रिटायर हो गए वो पड़े हैं, हाँ। 2 एस्ट्रे पड़ी हैं, पीछे लॉन मोवर पानी का वो पड़ा हुआ है, हाँ बाकी सामान है, टूल्स लगे हुए हैं उसमें, लेकिन शीशा चलेगा या बारबेक्यू होगा, ये शीशा टोटल कुछ दो नहीं, शीशा एक्टिविटी है। कुछ नहीं चलता वहाँ पे। शीशा तो कोई नहीं, हमारे जानने वालों में पी रहा था। वहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, मैं वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल, वो सब आके उन पुराने सोफों में बैठते हैं, क्योंकि वहाँ बातों का चस्का है, महफिल लगी हुई है। महफिल। अच्छा तो बता मेरा था, जब हम कनाडा पहुँचे। अच्छा यहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी ही हैं, ये उनकी पार्टियां भी हैं, कैनेडियन पाकिस्तानी भी हैं, हैं, पाकिस्तानी है ना ये, क्योंकि यहाँ वाला मसला कराची वाला एक है ना कि बैठना है, बातें और करनी सारे है। तकरीबन कराची के ही हैं, हाँ, ये सारे तकरीबन एक कराची मसला के। है ना न्याज ये। मंजिल थी एक ज़माने में, नाज़ाबाद के करीब, नॉर्थ नाज़ाबाद में न्याज मंजिल, उसका घर है वो, समर न्याज का। और बहुत ही समर न्याज माशाल्लाह से, आप किसी मुद्दे पे भी बात करेंगे, किसी मुद्दे पे भी उनके पास फैक्ट्स, फिगर्स, फिलॉसफी, रीजनिंग, उन सारे लड़कों की इतनी नॉलेज लेवल है। तो वहाँ बैठ के, और अगर अच्छा कारोबार भी तो शुरू हो रहा है ना नया, एनी टाइम कारोबार भी तो नया शुरू हो रहा है ना, अक्सर बैठ के कि ये करना है, हमने ये करना है। ये एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहे? नहीं वो कर भी रहे हैं हो रहे लड़के। हैं, गैराज से अब वहाँ पे एक अभी गया था मैं, तो एक ने पूरा स्नूकर क्लब खोल लिया बड़ा सारा, और फिर दूसरे जो हैं वो 2-3 वो फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं रेस्टोरेंट्स की वहाँ पर। एवरीबडी इज़ डूइंग, क्योंकि वहाँ इतनी इन्फ्लेशन आ चुकी है कि एक नौकरी से किसी का कुछ नहीं बन रहा, तो वो मजबूरी में कर रहे हैं, अब जो सोचते थे अब उन्हें करना पड़ रहा है। तो जब आप गए थे कनाडा के हालात बेहतर थे? बहुत बेहतर थे यार, इतना बेहतर थे कि एक तो जाना आसान था, और पाकिस्तान से ना सिर्फ क्रीम क्राउड ही जा रहा था, क्योंकि आप 2 डिग्रियां भी लेनी है, आइल्स भी करना है, तो वर्क एक्सपीरियंस भी, तो पैसे भी। हमारे यहाँ से वो नहीं जा रहा था जो इंडिया से जा रहा था। इंडिया से तो स्टूडेंट ज़्यादा जा रहे थे, और वो वहाँ पर छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी, वहाँ नौकरी करते थे, ऑड जॉब्स एंड कैश। तो वो उसकी वजह से वो एक डिफरेंट क्राउड है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो हमारे साथ ही एक्सप्रेस एंट्री में हमारे जैसे ही लोग पहुँचे थे, तो वो एक उनके साथ कनेक्ट करना आसान था। लेकिन मुझे लोगों ने डराया नौकरी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन 26वें दिन हमने, 20वें दिन हम ना डेस्परेट हो गए थे, कहकर सोच कर तो गए थे 6 महीने का पैसा है, अभी आराम से ढूंढेंगे, मतलब कि 20वें दिन जब होता ही है कि जाती ना बहुत सारे पैसे एक साथ खर्च हो जाते हैं। ये आपने रेंट पे घर लिया, बिस्तर डाला, ये चीज़ें डाली, तो आपने सोचा था अभी मैं 3 महीने तक 9,000 चला लूँगा, अब आप 3,000 उधार पे हो, तो आपकी हालत ख़राब हो चुकी होती ना, आप नेगेटिव चल रहे हो। उधार तो नहीं था, लेकिन आप ज़्यादा खर्च हो गए थे। तो मैंने कहा यार इनफ्लो बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा यार अच्छा देखो, आप जिसका घर है ना वो खुद डेली वेजेस की जॉब कर रहा था वहाँ पे, ये बड़ा एक कमाल है, घर ले लिया है, बना लिया है, वो कैश लाए थे पाकिस्तान से, अब वो छोटी मोटी जॉब करके चला रहे हैं, टैक्सी चलाई चले। तो उन्होंने कहा यार वो लॉज में है ताबिश, मगर मतलब दिल नहीं करता, अल्लाह ना करे तेरा हो, चलना है चल ले। वो लेकर गए इंटरव्यू देना, फरीद भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकर गए, और उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो वो है पूरा पोर्टफोलियो प्रोफाइल, जिस दिन तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम छोड़ दोगे, तो आज ही छोड़ दो। मतलब मना कर दिया। खैर मुझे तो बड़ा इंसल्टिंग लगा यार, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ साला कि ये नौकरी भी मिले। खैर उसकी भी बात सही थी, और मुझे भी बुरा नहीं लगना चाहिए था। 26वें दिन यार मुझे एक प्लेसमेंट एजेंसी ने कहा कि यार वो ये एक जॉब आई है,
वो आप उनके इंटरव्यू का HR वाले करेंगे, उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने इंटरव्यू में बुलाया मुझे, फिर टेलीफोनिक के बाद तो जो उनके CEO थे वो, अब ये एक सीन है, उन्होंने बोला हमारा मिल्टन में नया फैक्ट्री लगी है, आप वहाँ आ जाएँ। अब मैं टाइम का पाबंद, और कनाडा, मैंने कहा भाई मैं तो वक्त से पहले पहुँच गया और टैक्सी से गया था, जैकेट भी मैंने भी महंगी वाली नहीं खरीदी, अब मैं सब चीज़ें बचा रहा था। हाँ, तो वो हुआ ये कि वो ताला लगा हुआ यार, ताला लगा हुआ उस फैक्ट्री पे, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था हमारा प्लांट है उधर आज, अभी ये नहीं बताया था उन्होंने कि प्लांट नया ही लिया है अभी, तो हम खुद आपके साथ आके खोलेंगे। तो मैं 9 बजे पहुंच गया और वहाँ वो बंद, ताला, और वो उसके बराबर में वॉल्वो का भी फैक्ट्री वो थी, ट्रक की, तो मैं समझा शायद इधर है, मैं उतर गया, उनका दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। आप कहाँ? मैंने कहा इंटरव्यू। कहने लगे किधर? मैंने कंपनी का नाम बताया, कहने लगे इस पूरे प्लाजा में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं, क्योंकि अभी वो शिफ्ट ही कहाँ हुए थे। और ये वही वाला हो रहा है ना, 21 दिन में पैसा डबल वाला हो गया ना, कि वो ऑफिस है ही नहीं, कि लक्ष्मी चिटफंड में हो गया। फोन कर रहा हूँ तो वो रास्ते में कॉल भी नहीं उठा रहे। मैंने कहा यार ये किस किस्म का प्रैंक है, कौन सा बेवकूफ़ बना मैं कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरा कुछ। हाँ, अच्छा ऐसे प्रैंक ये भी तो बहुत है ना, कि बंदा कह रहा है शायद ही कर्मा, शायद है ये, अभी किसी ने बदला कनाडा में लिया, बदला कनाडा में ले रहा है कोई। सही है, किस्सा सुनना चाहूंगा मैं राजेश भाई, नाम बदल लेंगे, मकाम बदल देंगे। ठीक है, नाम और मकाम बदल बड़ा लेंगे। किस्सा ये भी। तो हुआ ये कि वो अब उनका फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं, सॉरी ये वो आ गए। तो उनका CEO था, वो बॉडी फिट आदमी, उसने मुझसे कहा, वेयर हाउस खाली था बिल्कुल, 60-70 हज़ार स्क्वायर फुट का वेयर हाउस, बड़ा, वॉक करेंगे। अब 2-4 लैब्स लगाए भाई ने, और उसने कहा बस ठीक है आ जाओ अपना ऑफिस देखो। मैंने कहा नहीं मेरी कल बीवी आ रही, मैं तैयारी करनी है, आई कैन जॉइन यू इन लाइक 5 days। मैंने गाड़ी वाली कहने लगी ठीक है। तो 5 दिन बाद भाई वो नौकरी लग गई, लेकिन वो उस प्लांट में नहीं थी अभी वो पुरानी ही जगह पे थी, ये तो शिफ्ट होने वाले थे। जब हम पुरानी जगह गए तो वहाँ पे एक साउथ इंडियन हमारा बॉस बना, डायरेक्टर था वो ऑपरेशंस का, उसका नाम था वैमशी था वो। हाँ वैशी नाम, वैशी था। अच्छा वैमशी था खुद उसने। अच्छा वो ना, वो उसको लगता था वो सब आता है, यंग था मेरे से एज में, अली। अच्छा आपसे थोड़ा मिलता भी था वो। इस बात पे देख रहे हो वैशी पे कितना हंस रहा है ये, क्यों? तो अब वो वैमशी थे, और वो ना उनको, क्योंकि मुझे तो CEO ने रखा था, तो उनकी थोड़ी हटती भी थी कि कहीं ये मेरे को ओवर पावर ना कर दे। अब ये वाहिद वो लड़का आया है जो अंग्रेज़ी बोलेगा, तो वो मुझे ना थोड़ा सा बिलिटिल करता था लड़का, जबकि मैं उसके साथ लगा था, सिखा मुझे ये कर वो कर, बिलिटिल करता था। एक दिन वो नए प्लांट गया मेरे साथ, तो स्पूल नहीं होता वायर का, उसका वो सिर्फ स्टील पड़ा रह गया था, वायर खत्म, तो मैं तब टांग मार के बोलता है थ्रो इट इन द बिन, जबकि बिन उसके पीछे थी। मैंने भी लात मार दी, मैंने कहा इट्स राइट बिहाइंड यू। तो इस तरह का अपना कोल्ड वॉर थी उसके बाद। अच्छा वो असल चल रही थी। इस चक्कर में कचरा आदमी रखा हुआ है ना, यार ये दोनों डस्टबिन इधर जा रहा है, कचरा टेबल पे जमा होता जा रहा है रोज, कह रहे हैं भाई। अच्छा इवेंचुअली ना वो, मुझे लगता था कि यार वो ओवर स्मार्टनेस में, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो लोडर था ना ट्रक में, वो अच्छी तरह लोड कर रहा है टाइट, एकदम से ओवर स्मार्टनेस में आएंगे, हे गेट डाउन आई विल डू इट, और बैठे और बना और जल्दी और बिलाज में जल्दी ड्रिफ्टिंग कर रहा है वो फोर्कलिफ्ट की। उसने वो उठाया और घुस गया कंटेनर में ना, 2 कंटेनर वो कार्टन फाड़ दिए, और वहीं फोर्कलिफ्ट छोड़कर वह बाहर आ गया। और वो लड़के को कह रहा है जो रोलर था, डू इट। क्या है ये? माइकल स्कॉट बहुत बिल्कुल यही सोच रहा हूं। लेकिन यार वो जो चलाने वाला आइटम है, वो अगर वो मजे का लगता है कि यार मेरे पास लाइसेंस है, मैं चला सकता हूँ। अच्छा वो रेमंड रीच के भी है और फोर्कलिफ्ट का भी है, और हर किस्म की जो फोर्कलिफ्ट का मेरे पास लाइसेंस है। तो यार, और ताबिश भाई आपने चलाई है यार, इसमें ड्रिफ्ट है ना, क्योंकि उसका पिछला टायर असल में टेढ़ा हो रहा है ना। जो बिजली वाली है उसमें भी यहाँ ड्रिफ्ट है, जो मजा आता है वो डीजल वाली चलाने में, वो गैस वाली। कभी हम नॉर्थ एरिया में हुए और लैंडस्लाइडिंग हो गई, तो आप ये हटा सकते हो। मशीन कहाँ से आएगी? हाँ मैं चला मरी में चला रहे ना, मरी में ताबिश भाई हम लोग फंसे हुए कि यार वो नहीं रोड पे खड़े होते हैं बैठ के 500 लूंगा गाड़ी। कभी चौथे और 5वें उससे ना रैक से उठाना, वो कैमरा लगा होता है इस पे, कैमरा लगा होता है, आप देखते हैं। ये नहीं पता जो पूरा पंजा आते हैं यूं अगर माल पूरा उठा वो नहीं, वो क्रेन वो नहीं। तो क्रेन है जो सारी हैवी मशीनरी में आर्टिस्ट, जब हम बेरोजगार होंगे तो ये सब तो कर ही सकते हैं। वो कर रहे ना आजकल। वो भी तो बड़ा वो है ना, क्या कहते हैं मशहूर, जो हम लोग करने लग जाते हैं फौरन, जो एक क्या कहते हैं उसको, जो एक 4 दिन की क्लासेस हम लोग, ये योगा
कीटो वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो है कि कॉमेडी की ट्रेनिंग हो रही है, Workshop. वर्कशॉप इम्प्रोव की वर्कशॉप हो रही है, तो इस तरह क्रेजी बात कर दी। अच्छा तो मैं ये कह रहा था बुलाना है, देखो बुलाना है कराची में शो। चले जेंटलमैन, आप बताएं अपनी कहानी। हाँ तो वो फिर अब जब वो इस तरह के फंड मारता था, कभी कपड़ा जल्दी में काटा, ज़्यादा ही काट दिया, कट गया वो बीच में से। तो मैंने अपने बॉस से, जब भी इसका एटीट्यूड ऐसा था ना कि अब मुझसे बोला कि भाई तुम ना खाली वेयर हाउस जाओ, वहाँ पे एक ट्रक अनलोड हो रहा है, वो खाली वेयर हाउस, उसमें रैक्स वैक्स कुछ नहीं, ज़मीन थी। उसने कहा वहाँ पे वो अनलोड हो रहा है, बस उसको अनलोड करवा दो। ये भी नहीं कहा कुछ लगेंगे, स्टैकिंग होगी, क्या होगी। अब उस वक्त तक मैं नया नया कनाडा गया था, मेरे पास स्टैकिंग का लाइसेंस नहीं था वो फोर्कलिफ्ट चलाने का, तो मैंने नहीं चलाई। खुदा ना खास्ता में चलाता, कंपनी को कोई घुस जाता, तो पाइप फट जाता, तो इंश्योरेंस नहीं मिलती कि भाई अनलाइसेंस्ड आदमी ने चलाई। तो मैंने सारे अनलोड करवाए और वहीं पे ज़मीन पे, क्योंकि ऊपर तो रखे नहीं जा सकते थे एक के ऊपर एक, तो सबको, और मैं आ गया घर साफ़ सुथरा करवा के। 8-9 घंटे में वो काम हुआ। अब अगले दिन आया, कह रहा है कि व्हाट डिड यू डू, यू टुक सो मच स्पेस, व्हाई डिडंट यू स्टैक देम वन ओवर अनदर। मैंने कहा आई डोंट हैव द लाइसेंस, आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव दिस। अब बिला जाए गुस्सा और पर खुद गए तेज तेज दो गिरा दिए। शीशों का वो कंसाइनमेंट था, 2 वो टूट गए। कहीं लड़का है बड़ा गुस्सा आ रहा है। वैशी के बारे में ना, फिर वो हुआ वैमिश की वैशी का ना हरकतें, बदतमीजी हुई ना। मैंने इतनी मेहनत की थी उस दिन, मैं बहुत थक गया था वो करा के। मैं पहुंचा अपने उसके पास, जो हमारे सीईओ थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार क्या है ये, क्या है ये सब कुछ। तो और उनको बताया कि ये सब होता है। हाँ, मैंने कहा सब नुकसान दे। ही इज़ लाइक, ही नोज एवरीथिंग हिमसेल्फ, इज नॉट विलिंग टू शेयर, ही इज नॉट मेकिंग एनी प्रोसेसेस। दिस कंपनी शुड रन ऑन ऑटो पायलट, दिस इज व्हाई आई एम हियर, आई वांट टू ब्रिंग इन सिस्टम्स एंड मेक सिस्टम्स। कहने लगा तुम जो बात तुम कर रहे हो, यही बात मैं सुनना चाह रहा था। अब बिलाजे के डायलॉग जो होते हैं ना बॉस के, तो उसने बताया कि वो हम इसको एग्जिट देना चाह रहे हैं ग्रेसफुल, और विद इन 2 मंथ्स ये एग्जिट हो जाएगा। फिर वही हुआ, 2 महीने बाद वो चला गया। और जिस दिन वो जा रहा था, नहीं वो था छिछोरा, तो मैंने ना उसका हाथ मिलाया, मैंने उसको गले लगा लिया। कहने लगा वी डोंट डू दिस इन कनाडा। मैंने कहा बट वी डू इट। ताबिश भाई जाके शिकायत कर रहे हैं ना उसको, सीईओ को हरासमेंट लगा दे वो आप पे, हरासमेंट। अबे फेयरवेल में भी गले लगा दिया, कौन सा, मैं उसको यूं करके टांगे लपेट ली। वही वाला ना। अबे भाई दाव लगा लिया, जिस तरह साथी गले मिलते हैं ना यूं करके, ये साइड हग। जो आप और सलीम, जो छोटा साथी बड़ा साथी करते हैं, छोटा साथी बड़ा साथी, छोटा साथी बड़ा साथी। सलीम हम दर्द भी तो है ना असल में। सलीम के ऑफ एयर कंटेंट बहुत अच्छा था, जैसे ही वो ऑन एयर आते हैं बकवास करते हैं। अच्छा, एक बार सलीम में ये था कि इज अ गुड स्पोर्ट, मजे को एंजॉय करते थे बातों को, और उसके अंदर अपना भी देते थे और गिव अप नहीं करते थे, मतलब हार नहीं मानी सलीम भाई ने। सही बात। अच्छा, उनका सीन ये होता है कि अक्सर ताबिश भाई के साथ उनका होता है कि यार मैं आपका छोटा साथी हूँ, आप बड़े साथी हैं। अब एक वॉक होती थी, अब बाकायदा अस्करी के अंदर एक वॉक होती थी, ताबिश भाई चल रहे, ये और सलीम ने देखो होता है ये, बड़े साथी की जो वॉक होती है ना, बड़े साथी की वॉक होती है नॉर्मल वॉक। अब छोटा साथी जो होता है ना, वो पेस मिलाता है, तो उसको लगना होता है वो तेज चल रहा है। बड़ा साथी कभी ऐसा दिखेगा नहीं दिखने में कि तेज चल रहा है। सेक्टर का लड़का ऐसा नहीं दिखेगा, वो हल्के हल्के जा रहा है। कदम छोटे हैं, नहीं कदम छोटे नहीं है। छोटे साथी क्या होगा, चल तो उन्हीं के साथ रहा है, लेकिन वो कदम उसके ऐसे उठाने वाले होते हैं कि वो तेज लग रहा होता है। काफी ऐसे बड़े साथी नहीं थे जो कि छोटे साथी थे, उनका भी ऐसे ही लगता था, ऐसे ही था। और उसमें खास होता था, साथी से अगर आप पूछो क्या कर रहे हो, फारूक भाई के साथ चल रहा हूँ। टोटल जॉब डिस्क्रिप्शन है, फारूक भाई के साथ चल रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन फारूक भाई नहीं चलते उस दिन आप जवाब नहीं उनके, उसके साथ लेटा तो क्रैक कर लिया ना उनका मैंने उनको। तभी आपने यहाँ पे भी तो बॉस है, आप हमारे भी तो बॉस थे, आपने यहाँ पे भी माशाल्लाह एक बड़ा, मैं अगर वो सीसीटीवी किससे सुना दूं। दफन कर दो। अच्छा, अली भाई को पता नहीं था, मैं कुछ नहीं सुना अब जब बात है ये बेचारे सलीम के साथ, सुना नहीं सकता। हमने तो सुना भाई है ये किस्सा, लेकिन खैर चलो। अच्छा, अली भाई नहीं सुना रहे। अली भाई को शुरू में पता नहीं था कि मुझे पास सब है एक्सेस। अब हमारे कमरे में क्या था कि वो एक स्क्रीन लगी हुई, उस पर पूरे ऑफिस के कैमरे लगे हुए, सब नजर आ रहा है कौन क्या कर रहा है। अच्छा, मैं इतना कौन देखता रहेगा कैमरे, भाई हम लोग अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। एक दिन बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं था,
जुमे का दिन था, नमाज पढ़ चुके थे, बिरयानी मंड चुके थे, इसके बाद कोई काम नहीं होता। ऑफिस में कोई काम जुमे की नमाज के बाद, बिरयानी खाने के बाद नहीं होता। अब लाइटें बंद हो जाती हैं अक्सर कमरों की, मतलब थोड़ा रेस्ट करते हैं जुमे के बाद ना। तो मैं बैठा हुआ, मैं यूँ करके यूँ बैठा हुआ था, यूँ करके कुछ सोच रहा था। सामने मैंने देखा, अबे ये क्या हो रहा है, अरे अरे अरे। तो मैं नहीं बता रहा, तो मैंने डबल क्लिक करके स्क्रीन बड़ी कर दी। होता ना वो आप इस वाले के अंदर। तो मैंने कहा अबे यार, अच्छा मैंने कहा मैं होने नहीं दूंगा। जहाँ बात आगे बढ़ती गई ना, मैं एकदम से, जहाँ ये बैठे हुए थे ना, एकदम से कमरा खोल गया। हाँ ले भाई, ओए तावेश भाई। इस एपिसोड का एडिट मुश्किल है बहुत है। लेकिन ये अच्छा वो क्या कहते हैं, दरिये के कूजे में बंद करके बात बताई गई है, कूजे में बात तक बताइए। अभी अब लोग ना कश्मकश में होंगे, क्या था, अकेले थे नहीं थे, क्या है, अकेले थे तो क्या था, किसी के अच्छा, लोगों का भी माइंड बन रहा है ना, जो देख रहे हैं कि यार अब वो बाकी स्टोरी वो खुद सोचेंगे ना कि यार क्या के पैकेज बन रहा दरअसल हम लोग जिसका कितना ज़र्फ है, सर में जो जहाँ तक पहुँच जिसकी सकता जैसी है। सोच, बहुत मुश्किल काम चल रहा है भाई। बात सारी जैसी जिसकी सोच है अली भाई के बारे में, नहीं समझते मैं ये पैकेज खोल रहा था ना। लेकिन अली भाई नमाज की पैकेजिंग पाबंदी थी क्यों ना। कर रहे हैं, ये आप नहीं जानते। ऐसा भी ये भी है, ये भी जन्नत चाहिए। तो अब मैं ये कह रहा था अभी भाई, हम लोग जिस जगह काम करते थे वो थी एक मतलब कि लॉजिस्टिक कंपनी, जी जी। जिसके अंदर एक हुजूम था लोगों का, और उसमें हर तरह के लोग मौजूद थे। तभी भी हमने एक बड़ा दिलचस्प वक्त गुजारा जिसके अंदर मैं आ चुका हूँ उस ऑफिस में। है हाँ, मैंने इसी पैकेजिंग कंपनी के लिए कोई काम किया था और उन्होंने मीटिंग वहाँ पे रखी थी। एयरपोर्ट के करीब था ना ऑफिस। अच्छा वो उससे पहले जो अली, वो तो वहाँ तो हमारे बहुत अच्छे दौर गुजरा, ये वो सब हो गया। उससे पहले जहाँ पे मैं काम करता था ना, वहाँ पे भी अली भाई पहले इंटर्नशिप पे अली भाई आए, फिर दिल मोह लिया, नहीं उनको लाया इंटर्नशिप पे इसीलिए था ताकि जगह हो जाए। अच्छा। बहुत मुश्किल काम इनको देना था, जहाँ इनको भेजना था ना, वहाँ मैं किसी बगैर भरोसे के बंदे को भेज नहीं सकता था। ऐसा बंदा चाहिए था जो बिके नहीं वहाँ जाके, ठीक है। कैश का भी मामला था, और वहाँ पे बहुत ऐसा रिमोट लोकेशन थी वो, तो वहाँ पे मैं खुद तो फूल लेके जनाजों में जैसे आपने भेजा है, इस तरह मतलब काफी ऐसे मामला अच्छा, ये वाकई सच्चा वाकया है। तो मैं वहाँ पे अली भाई को भेज दिया था। तो हुआ ये, मेरे ना वहाँ पे कुछ बदमज़गी हो गई और मैं वहाँ से चला गया उस कंपनी से। मगर हम कभी इससे का वाला पार्ट को भेजा के आप वो वाला पार्ट हम कर सकते हैं जो कि स्टैंड अप में नहीं डाला गया है। वो बेसिकली वहाँ पे जो मैं पहला दिन था जहाँ पे मेरी जॉब लगी थी, वहाँ पे ना पहले दिन हुआ ये था कि डेथ हो गई थी। वो कर सकते हैं ना। हाँ, वो बात तो उनकी वो स्टैंड अप तो अच्छा, वो हमारा एक बेचारा राइडर था, उसका सुबह एक्सीडेंट हो गया काला पुल पे बाइक से, और वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। सही, अब वो बेचारा क्रिश्चियन था, उसका इंतकाल हो गया। अब डीजे था, असल में वो पार्ट टाइम डीजे भी था। सब ये सब बातें ना आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में बहुत कुछ था वो। हाँ। तो बैग से मकरूहात निकल आई। सलीम निकल एक्सीडेंट के वक्त ना चीज़ें निकल आई, कौन चीज़ें निकल आई, सामान निकल आया। किसी ने कहा अंडर द इन्फ्लुएंस मर गया, बाइक चला रहा था एंड ऑल। अच्छा, था वो क्रिश्चियन। तो अली भाई, अब वो पहले दिन अली भाई का, मैंने कहा यार अली भाई, राइटर का इंतकाल हो गया, बुरी तरह हुआ है, तो आप ना उसके फ्यूनरल में प्लीज़ जाना। नहीं, उससे पहले हुआ था अभी भाई, पता चला कि अब जिना की इमरजेंसी ले गए ना उसको, जो भयानक इमरजेंसी, जिना की इमरजेंसी ले गए। अच्छा जी, अब मैं ऑफिस में पहले दिन पहुंचा। अपने तो आप सोचो किसी का ऑफिस का पहला दिन है, वो असिस्टेंट मैनेजर टाइप सिचुएशन में है, 1 to 5 मेरे पास थी, पूरी रात बाइक अपनी ना रेड टंकी उसकी फुल चमक रही, मैं बिल्कुल जीरो हुआ ऊपर पहुंचे। ऑफिस के अंदर पहुंचते भाई बंदे की डेथ हो चुकी है, बंदा एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, और भयानक डिटेल, और सब मुझे देख रहे हो, और जगह थी इंतहाई आउट किस्म की, और जितना क्राउड था सब खतरनाक लौंडे, और ना अब सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि यार वो तो मर गया। अब कहेंगे तो जिना है ना, आप जिना से बॉडी रिकवर कर देंगे, प्रोसेस होता है ना एक। नहीं, तो उसकी फैमिली नहीं थी भाई फैमिली पहुंच गई, लेकिन वो ऑन जॉब था ना, ड्यूटी ड्यूरिंग। यूनिफॉर्म पहना हुआ था, ठीक है यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और उसके पास से कुछ इधर चीजें निकल आई। अब वो आपको पता है वहाँ पे तो लोग प्रॉब्लम खाने के लिए बैठे होते हैं। में अब मैंने तभी को फोन किया, मैं कहा नबी वो तो ये बोल रहे हैं कि तो जाओ ना जिना। अच्छा जिना, अब हम सब पहले दिन धंधे का भाई, इस धंधे का पार्ट एंड पार्सल है ये। हम खुद कितने थानों में गए यार, खतरनाक। हाँ, थानों का किस्से भी अलग है भाई। उसके बाद अब जिस बाइक पे आए थे उसी बाइक पे मैं बैठ जाऊँ, पीछे 2 राइडर बैठे मेरे, और हम लोग जिना की इमरजेंसी जा रहे हैं।
अच्छा वहाँ पहुंचे, वहाँ उनकी पूरी कम्युनिटी का व्यक्ति, उनको ये लग रहा था कि कोई मसीहा आ रहा है, कंपनी का ओनर, जो कि आगे अच्छा मसीहा अच्छा किया आपने। आगे ये कर रहा है ये। आप पहुंच रहे हो ताबिश भाई, खैर बताओ आप। अब मैं वहाँ पहुंचा, हम चिल्ली मची हुई जिंदगी एमरजेंसी में, बोला क्या ही केसेस आते होंगे। और लोग ना आते मुझे, हमारा बच्चा, मुझे तो कुछ समझ में ना आया, मैं बिल्कुल ब्लैंक। इतना रश होता है कि लोग समझ में नहीं आता कौन किसका वो है अटेंडेंट। हाँ, और उनको ये लग रहा था कि जो ओनर आ रहे हैं कंपनी के, यानी कि मैं, वो कोई 2 ब्रीफकेस लेके आ रहे हैं पैसे के। अली भाई को देखो, उन्होंने कहा ये ओनर है, पहले दिन कहती है कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई। ये कैसा बांटूंगा हर एक के, जो बंदा मुझसे को पंगा करेगा मैं एक गड्डी उसके मुंह पे मार दूंगा, मुंह पे मार दूंगा। अब वो बंदा खत्म हो जाएगा और मैं आके उस बंदे को उनकी वजह बोलूंगा आओ चले गए चलो। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जैदी के करना क्या है। 15-20 मिनट बाद मेरे को याद आया कि मेरे को क्यों रखा गया है। फिर मैंने बाकी बातें रखी पीछे और मैंने पुलिस वाले को ले गया कोने में, मतलब क्या करना है, क्या होगा, क्या मतलब कितनी देर हम यहाँ बैठेंगे इसको लेकर। बंदा तो गया ना, अब अब तो हो गया, वो ज्यादा डीप जाएंगे। हाँ। वो और देर लगेगी, वो वैसे भी क्रिश्चियन है और जो भी है, इसमें कोई इतना ज्यादा लंबा आप कर पाओगे नहीं इसको। हाँ। क्या है वही वो आखिर में जो होता है कि आपने एक जवाब में डाला, चलो अरे मैं हीरो बन गया, मैं बस्ती का तो हीरो बन गया ना उसके बाद से। कंधे पे आ रहे हैं ना, दो लोग कंधे पे आ रहे हैं, एक वो और एक अली भाई ना। अली भाई ऐसे बैठे हुए विक्ट्री का साइन बना के कि यार, और एक सही बात है, हंसा नहीं जा रहा, हंसा नहीं यार ये गलत कर बात रहा ऐसी नहीं है यार। बहुत बहुत मॉर्बिड और बहुत यार लो लेवल, यार बहुत लेवल जोकता है यार बहुत लो लेवल जोकता ये ये आप उस वक्त करिए जब आप डेस्परेट हो चुके हो हंसी के लिए। ये नहीं किया यार हरामीपन नहीं करो यार, ये देखो यार हरामीपन नहीं, क्यों नहीं, खुश थे आप उसमें, खंडों में खुश थे आप। चल अच्छा बताओ तो आप बाइक पे बताओ। बैठ के आ गए वापस। ये तो मेरी अल्लाह अकबर। वैसे बहुत का मजाक है यार, और वो भी बेचारा जवान, अच्छा ये जवान कह के भी दाढ़ी ज्यादा निकलवाई जा रही है। तुम बढ़ते चले जा रहे हो। अच्छा सबसे अजीम वाकया ये था। अब इसके बाद ये तो बॉडी वॉडी आ गई। अब हमने भाई फिल्मों में देखे रखे थे क्रिश्चियन फ्यूनरल्स, और क्रिश्चियन फ्यूनरल कई पाकिस्तानी फिल्म में तो देखी नहीं हमने, या तो इंडियन फिल्म में या बॉलीवुड हॉलीवुड में, और उसमें सब सूट पहनते हैं और काले ड्रेसेस होते हैं और एक कैस्केड होता है, जॉन विक टाइप। तो हमें समझा यार ये कोई इनकर वही है। यहाँ से स्टैंड अप, अच्छा फिर ठीक है, हाँ यहाँ से स्टैंड अप है पूरा। अच्छा ओके। हाँ ये अगले की मैयत का स्टैंड अप है भाई, नहीं क्या करें अब, क्या लेकिन करें। ये अलग है। इट्स ओके व्हेन यू आर गेटिंग पेड। It's okay when you are getting, ये भी अच्छे। चले जी। तो यार ये उसके बड़े किस्से थे वहाँ पर। जो कोरियर को निकाला, ये भी तो याद होगा अली भाई, कोरियर को निकाला तो ऑफिस के अंदर रात में चोरी हो गई। अब वो कोरियर ऐसा बेवकूफ़ आदमी, वो वहाँ कैशियर काम करता रहा है, उसको पता है कैमरे लगे हैं, उसको पता है, तब भी आके चोरी कर रहा है अंदर। उसने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ। उसे चाबी बनवा ली थी, जब उसको निकाला गया रात में आया और पैसे निकाल के चला गया। और ये भी नहीं घर जाके भाग गया हो, वही रात हमने सुबह सिंपल था, सुबह आए सीसीटीवी देखी, फुरकान है, घर गए पहला है वो भी घर गए, घर पे था वो दरवाजा खोला, पैसे दो वो एक याद है पुलिस भी नहीं भेजी, इमरान को लड़का पुलिस भी नहीं भेजी, वो गया लड़का फुरकान को, या फुरकान बोले फुरकान आ गए। यार लेकिन अली भाई ने माहौल जो है ना ऑफिस का, एक दफा मैं शारे फैसल वाले ऑफिस आया था जी। वहाँ पे अली भाई की एक डेस्क वहाँ पे होता था, मैं गया, अली भाई ने बुलाया मुझे, मैं गया वहाँ पे। अली भाई ना अपना काम, रात का टाइम हो चुका था, समेट चुके थे और बस कहते साथ चलते हैं ना अभी कहीं चाय वाय पे। तो अली भाई उठे, फिर कहने यार छालिया नहीं है, छालिया पता नहीं, दो कोई गार्ड टाइप का या कुछ टाइप के लोग इधर ऐसे वहाँ छालिया थी, छालिया हुए उन्होंने रखी हुई थी। कह रहे ये रख के घूम रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए, हम इतनी लेके कैरी नहीं कर रहे ना, हम ये इन लोगों के पास है छालिया मोबाइल वाली। वेंडिंग मशीन है ये। हाँ और ऐसे बुलाया। निजाम बनाया हुआ था। हमने खाने पीने का ऐसा निजाम था कि भाई हर बंदा जो था ना कुछ ना कुछ लेके आएगा ऑफिस के अंदर, हर एक की जेब में भाई ये होना चाहिए, कुछ स्टफ होना बेचारे कुछ इतने गरीब तो घरों पे खाना नहीं, वो इनकी वजह से इनके लिए ला रहे थे समोसे।
तो वहाँ पर बड़े बड़े किस्से, एक तो ये दाल में तो कंकर है, इस टाइप की बात कर रहे हैं ना अली भाई, अजीब सी कह रहे हैं यार, एक तो लेके आ रहे तुझे शर्म नहीं आ रही है यार। वो जो बड़े बाल वाला लड़का था, क्या नाम था वो, जिस जब मैं उसे पहली बार, बाबू जो भी नाम था, नाम ही लो, तो वो अली भाई शुरू में जब आए वहाँ पे उस इदारे में, तो इनका ऑफिस, हमारे डिपार्टमेंट की एक ब्रांच हमने न्यू कराची है वो क्या है, सब सुपर हाईवे की तरफ बनाई हुई थी, सोराब कोट की तरफ। गुलशन का आखिरी वो है। हाँ, सोराब कोट से जो मिलता हुआ गुलशन है, गुलशन के मतलब आखिरी खतरों पे, लकी मन से आगे, लकी मन से आगे, लकी मन से आगे, चक्की आटे वाला लिखा है वहाँ पे, सज्जन काटा, सज्जन काटा, भाई वाह वाह वाह, सज्जन काटे पे, सज्जन काटा क्या है, नाम कैसा है ना यार, अबे काटा मतलब वेइंग स्केल, तो उस वेइंग स्केल का नाम सज्जन, सज्जन काटा। तो वहाँ पे अली भाई बैठते थे, तो वहाँ पर मैं विजिट पे गया देखने के लिए, वो बहुत ट्रबलसम जगह थी हमारी, तो गया ना, तो वो और वहाँ पे काम करने वाले भी थे, तो मैंने उनसे बात की, ज़रा सख्ती वख्ती की, मैं वापस आ गया। तो अली भाई उसने क्या तारीखी जुमला कहा, लगता है बहुत उठाने पड़ेंगे। बता ली। अच्छा, लिटरली उसके अंदर ये हुआ कि ना इतनी छोटी पॉलिटिक्स वाला भी चलती थी, ताबिश भाई आए, ताबिश भाई ने आगे ना सबको टाइट वाइट किया, टाइट वाइट भी क्या बोला कि भाई यार देखो, पहले जो भी पेलम पाली चल रही ना, अब वो चलेगी, बाकी काम रिलैक्स है, नहीं करना, यही पेलम पाली करनी है, तो आप यहाँ से जा सकते। हाँ, कोरियरों ने हड़ताल भी की ना, बहुत, एक बार हड़ताल कर दी। हाँ, मैंने अली भाई को बोला, अली भाई सारों को बाहर भेज दो, हम आउटसोर्स कर देंगे, अभी क्या जीरो से काम शुरू कर लेंगे, बट लेकिन हॉस्टेज नहीं होंगे इनके आगे। एक बार हो जाए फिर हमेशा हो जाएगा, नहीं किया। तो ये थोड़ा सा रफ सीन था। अच्छा, अब उसके अंदर कुछ हमारे भी तो लोग थे ना, मतलब अब ऐसा नहीं कुछ, अगर वो दूसरी पार्टी के थे, कुछ हमारी पार्टी के भी थे, तो अब दूसरी पार्टी ने, दुश्मन पार्टी की कुछ रिकॉर्डिंग्स की। अब अली भाई आपकी रिकॉर्डिंग सुना दी, फुरकान भाई जो थे, इनके जो रहरवा थे, रूहे रवा, उनकी ये अबे राफे बहुत गाने पड़ेंगे, मुंह में रखने पड़ेंगे, मतलब उसका सलूशन ये नहीं था कि मैं ज्यादा काम करूं, सही हो जाऊं, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, इसको मैं कोई चीज़ है जो काटने बट बड़ा चीज़ है ना, बहुत उठाने पड़ेंगे राफे, मुंह में रखने पड़ेंगे, गरारों के बिना काम नहीं है, ये लोग बहुत डेंजर है। अरे अजीब अजीब बेचारे बच्चे होते थे, कोरियर अपने अकल के हिसाब से काम करते थे। एक कोरियर ने अपनी मतलब उनकी जो चल रहा था मोहब्बत, उसके भाई को या किसी को ना मेरे डेस्क फ़ोन से धमकी दे दी। मैं ऑफिस से चला गया, उनकी ड्यूटी आती, तो उन्होंने नज़रें बचा के वो कमरे में घुसे और मेरे फ़ोन से अपने ससुराल ना होने वाली ससुराल में फ़ोन करके गंदी गंदी गालियाँ, धमकियाँ, तुझे मैं देख लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किस अथॉरिटीज है वो, खुद ही कोई कैरेक्टर बन के या अपने खुद बन के? अच्छा, अपना नाम वाम भी ले दिया होगा। अब ना वो अगले दिन वो ऑफिस ही आ गए, बस नंबर आए थे, डेस्क फोन था यार, उन्होंने अच्छा ताबिश भाई पे आ गई बल्ली, वो लड़की को देखने कह रहे हैं ताबिश खूबसूरत आदमी है यार, ये तो सही है, चलो धमकी दे रहा है, दे ही दो, लड़की दे दो ना, अब इतना भी क्या, गाली 3-4 ही थी बेटा। अरे आप क्या बहाने कर रहे हो कि सब नहीं थे, यही तो चाहते थे। तो CLI पे नंबर आ गया और डेस्क फोन का यार, लैंडलाइन का, वो तो वेबसाइट से एड्रेस निकल आता है, उसको तो किसी को ताल्लुकात भी नहीं लगाने पड़ते। वो आ गई, पूरी कमेटी आ गई कि आपने कल हमें धमकी दी है। मैंने कहा कौन सी धमकी दी है? मैंने, आपने वो पता नहीं लड़की का नाम लिया, उसके वो आप क्या समझते हैं, वो यतीम है, ये हम है। मैंने कहा भाई कौन है लड़की, भाई क्या है ये? कह लगे हारिस नाम नहीं है आपका। मैंने कहा नहीं है हारिस नाम यार। कहला नहीं है आपका? मैंने कहा नहीं। कहला यहाँ से फ़ोन आया। अब वो फिर वही CCTV निकाली। अरे ये तो हारिस है, बाहर से बुलाओ हारिस को। मैंने पूछा बेटा ये क्या है? कहा सर वो बस वही चाय बने की मोहब्बत थी उनकी। तो अब मैं क्या कहता है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको क्या कह सकते हैं, किसी को निकाल सकते थे, लेकिन इस बात पे क्या निकालते, अकल थी उनको। अच्छा, मैं रिश्ते की वो इन्वेस्टिगेशन करने की पार्टी आ गई थी ऑफिस के अंदर, आगे पड़ी आज नॉन स्टॉप है ये। अच्छा, चाहो तो आगे इस पे अपनी कुछ भी कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा नहीं यार ये रिश्ते वाली वैसे अक्सर ये जो है ये ऑफिसों में यार, अगर आपके दोस्त की इंक्वायरी आ जावे, ये बहुत सवाल फेंक रहा हूँ अकबर, चाहो आप पे एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, समझ गए? हाँ उनकी आ रही है तो मसला है इस पे बंदा। अगर आपके दोस्त हैं, जिगर दोस्त हैं, आपकी इंक्वायरी आ गई, अब आप क्या कहोगे?
सच बता दोगे आप? चैलेंज है इसमें। आप झूठ की गुंजाइश निकालोगे? यार मैं कहूँगा आप नीड अपने टू दोस्त नो, का भला सोचोगे और नीड या टू कोई नो भला बेसिस करना पे। है? हाँ मतलब जैसे कुछ चीजें हैं जो कि अगर ना एक्सपोज की जाएं तो सही है। अब जैसे बहुत ही अगर ये है कि कातिल है या कुछ इस तरह की चीज तो जाहिर है तो बताना दोस्त क्यों है? पड़ेगा। पहले तो इस बात पे मसला है, अगर कातिल है तो दोस्त क्यों है? फलां का रिश्ता है हमारी बेटी के लिए, तुम क्या कहोगे? अब फलां आपके दोस्त है, आपको पता है थोड़े वुमनाइजर भी हैं, नशे तमाशों में भी हैं, लेकिन बुरे इंसान है या नहीं है, ये बताओ आप मुझ पे ही डाल रहे हो यार, हम सबके भी दोस्त हैं ना। अच्छा मेरा ये डिपेंड अच्छा, करता है। इसमें एक और बड़ा कामयाब जुमला मुझे ताजू से आया। ताजू कहते हैं कि यार हमार एक दफा ऐसा आया, अब ना लड़का पीता पिलाता भी था, सब था, लेकिन यार अब वो पूछ रहे हैं और लड़का भी अच्छा सही लड़का कह रहे नशे कर रहा है लेकिन बुरा आदमी नहीं है, वो इंसान ठीक है वो। तो कह रहे अब मैंने कहा क्या करूं, वो कह रहे बताओ क्या करोगे। कह रहे ताजू कह रहे मैंने उनको बोला यार मैं तो मेरी तो कोई बहन नहीं है, लेकिन अगर होती ना मैं अपनी बहन की करवा देता शादी। कह रहे अगली पार्टी तो ऐसी हो गई कि वहाँ कह रहे अब हमारी तो बहन नहीं तो भाइयों के फैसले होते हैं सही, हमें क्या पता यार, ये तो आपको खुद ही इमाम वाली बात है। इमाम वाली बात। हो गई है। इंट्यूशन जो कहेगी कि यू नो वही बात कि मैं दिल का देखता क्या हूँ अगर अगली फैमिली भी दिखता है, लगता है यार डिसेंट फैमिली है और ये मेरे मतलब या देखो तभी आपको इसमें ये सोचना चाहिए कि आपका दोस्त के साथ जो आपका मिशाया है ये रिश्ता चल पाएगा, क्योंकि आप भविष्यवाणी देने में भी एक नाम और मकाम रखते हाथ पड़ा हुआ है ना, लेकिन उस दोस्त का हाथ पड़ा हुआ मैं उस है। दोस्त को बोलता हूँ, अगर कोई, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ मेरा नाम मत दियो भाई, मुझसे मत कहना रेफरेंस का, मैं बता दूंगा क्योंकि किसी की बेटी का मामला है यार। ये अच्छा ताबिश भाई का ये भी इल्म है इनके वो पास। वाला भी तो कर रहे हैं कौन सा? ना, नशा नहीं करता, नशा तब करता है जब जुआ में जुआ हारता है। जुआ कब किया है? जुआ जिस दिन गम में होता है इस तरह करके। शराब पी ली तो जुआ खेल लेता है। हाँ वो जो होता है ताबिश भाई अपना अपनी क्या बात चल रही थी कम वक्त रिश्ते की ताबिश भाई ये देख के बता सकते हैं कि ऐसा भी हुआ है कि हम दोस्तों की शादियों में गए, ताबिश भाई वो उठे, खाना निकाला, बोले दोबारा खाएंगे 3 महीने में। ये नहीं चलेगी। हाँ ये हो गया, क्या या और वो ये वाला- हुआ प्रेडिक्शन सही हुए, निकली। ऐसी बहुत अच्छा हुए। उसको हम सब बोले क्या बोल रहे हैं? जानते हो बता। ये बड़ी उस तरह की बात लगी, वलीमा हलाल नहीं लग रहा, इस तरह की ये ऐसे जुमले बहुत अक्सर जो तकलीफ दे जुमले हैं। है, ये अजीब से जुमले जो है ये जो चल रहे होते नहीं, अक्सर हुआ ये कि ताबी भाई के इर्द गिर्द जितने भी जो दोस्त वोस्त थे, जितने भी थे ना, अब वो सारे जो अपन लड़के वड़के जितने भी हम या हमसे पहले, वो ना इतना इन आउट था, इतना हर वक्त का साथ उठना बैठता था कि सब एक एक बात बता दी कि कौन क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, पुराने कितने चट्टे कट्टे हैं उसमें। और फिर अब ये जो खातून आ रही होती थी, अक्सर औकात उनके साथ जो मामला चला होता था उसके मैसेजेस भी ताबिश भाई नहीं लिखे होते थे, तो वो भी पता था कि प्यार तो उनको ताबिश से हुआ है, मतलब इसके कह लो प्यार तो ताबिश की पर्सनैलिटी से हुआ है। लड़के का जिसको अंग्रेजी आती है ना उसकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं, होती है। उसको सबका अंदर का पता है, बाहर का पता है, ये एक मसला है, इसलिए मोहल्ला छोड़ना पड़ा हमें वाला। हाँ चले थैंक यू ताबिश भाई आप आए। My pleasure, And, यार, we had a great time and एडिट करके दिखाओ बेटा। एडिट नहीं करेंगे अरे ऐसे वैम्शी से जाएगा। बहुत मिलता है यार, ये अली सर ना वैम्शी से बहुत मिलता है। अच्छा नहीं मैं आपकी जॉब नहीं काटूंगा। यार आप लोग अपना कर लीजिए। बट प्लीज ताबिश भाई अगर बता दें कि लोगों को सब्सक्राइब हाँ, करने चैनल का नाम क्या है भाई? डबल डबल टीटीपी किसको कटाने वाले हो? जो डबल हो गया अभी से दिमाग में ना, टीटीपी टीटीपी टीपी टीटीपी मत बोलिएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहीं और लग जाएगा, चैलेंज आ जाएगा आपके लोग लिए। कहीं टीपी को ना फॉलो करें। अधिक आप ज़्यादा टीवी में एडिट मुश्किल हो रहा है और कोई ना कर ले। ऑल ओवर मीडिया क्या है भाई? तुम तो रीच खत्म करा दोगे ऐसे नाम नाम ले लेके ना, भाई टीपी क्या है? नहीं बोल ले। हाँ ना यार, छोटे में क्यों आ रहे हो? अब ट्रिपल डबल टीटीपी कैसे बना? टीटी बनाए तो ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। अच्छा भाई, ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। इन तमाम पॉडरियों की पॉडकास्ट है, बहुत कमाल पॉडकास्ट है। घंटी बदवाइए, सब्सक्राइब, और क्या क्या होता है, यही इतना ही हो सकता है। कमेंट कर दीजिए, कर दीजिए, बस यही है ना, सब्सक्राइब, घंटी, कमेंट, शेयर, तब शेयर भी करने, कमेंट भी करो, सब कर लो इस पे। अब आपने पॉलिसी बोली ना, ग्रैंड ऑपरेशन होगा हम पे। अब पे ग्रैंड ऑपरेशन मैं होगा, podcast देख रहे हो आप ग्रैंड ऑपरेशन देख रहे हो ताबिश भाई? अपनी शुरू करूंगा ना, उसका नाम होगा पॉडरी, PODRI। पॉडरी। अब ये बताओ, आपने जो कह दिया ना ये बना लिया, अगले ने चैनल बना लिया,
अरे हमारे 600 अरे यार मेरे नाम से किसी ने डोमेन खरीद के रखा हुआ है, क्या मुझे ऑफर दी कि यार $300 में ले लो। ये भी एक हमारे दोस्त ने business है। पॉडकास्ट को लिया, हमसे नाम पूछा, हमने कहा इन पॉड वी ट्रस्ट रख लो, उसने भी रख लिया इन पॉड वी ट्रस्ट। फिर वो ये वेब के पॉड आने लगे तो फिर उसका नाम ही रेलेवेंट हो गया। हाँ। अबे यार हमने वो वाली ताबिश भाई यार वो वाले इस टाइप के भी तो पॉडकास्टों में सवाल पूछते हैं ना, ताकि वायरल हो क्लिप। आप कितना कमा लेते हैं? हाँ, इस तरह के भी तो एक ना ऐसी बना के जो आप कितना कमा लेते हैं ताबिश, अब नहीं शुरू में लगा दिए क्लिप कि आप पूरी पॉडकास्ट देख रहे हैं चक्कर में कि ताबिश भाई नंबर बताया हो हाँ। डिडिश 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 करके। और फिर इसके यार मैं तुम लोग तो खैर नहीं करते ये, वरना ये पॉडकास्टिंग जो कन्वेंशन, अब तो मैं नहीं जाता इन चक्करों में कि वो जो क्लिप काटते हैं। हाँ ना यही बात है। अच्छा हम भी काटना चाहते हैं, सोचते हैं बस। नहीं यार भाई, नहीं काटेगा। भाई और हम जब वो QWS करते थे हम तो करते ही लाइव थे, काटने पीटने उसकी रेगुलरिटीज। अली भाई का इंटरनेट नहीं चला 2 साल तो यार ये एक बड़ा मसला रहा है, बहुत बड़ा होली मसला रहा नगर है। मसला था। अली भाई को लोग पैसे भेजने को तैयार थे, PTCL वालों ने इनको फोन किया है, आई स्वेयर टू गॉड। सुपर नेट, इंट्रानेट, पता नहीं कौन कौन लोग इनको फोन, हम सिस्टम बिछा रहे हैं, हम अस्करी 5 में खोद रहे ये हैं। बात वो देखो कि उस खराब इंटरनेट के साथ भी वो कामयाब अपने वक्त की एक चीज थी। वाह यार। और अब मैं कनाडा में, मेरे पास चल रहा है 1 गिग का कनेक्शन। सही मुझसे कहता है आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा क्योंकि इनको ना अपनी तस्वीर स्मूथ नजर आ रही है। ये तो अपने पास लोकल चल रहा है, हम अटके हुए इनके पास, कह रहे हैं आपका कहते हैं। मगर अभी भी बहुत ही एक यादगार और वो टाइम था, बहुत मजा आता था यार उसके। यार कभी कभी उसमें ऐसा होता था, कभी कभी हम कॉल पे लेते थे लोगों को ना, कभी कभी इतनी ऑकवर्ड चीजें हुई हैं, अल्लाह माफ। इतनी ऑकवर्ड चीजें। लोग पता नहीं कहाँ से लाइव नहीं हुए। हाँ यार बैठे हुए हैं अबे यार मेरे पास एक दफा लिंक कोविड आ में लोग गया। पागला गए थे यार। अच्छा वो हमें आधे घंटे पहले थैंक यू कह चुके हैं, सब खड़े हुए। अच्छा नहीं मेरे पास एक दफा लिंक भेज चुके करीब हैं बुला लिया भाई बस। रैंडमली लिंक भेजा मुझे शेयर बढ़ रहा है। किसी ने, आपने भेजा था, किसने मजाक में भेज दिया लाइव चल रहा है आप लोगों का घंटा डे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ मस्त चलाते चलाते, मैंने कहा ये क्या आया है, खोल के बैठे एकदम से मैं लाइव, मैंने कहा अरे ये कहाँ पहुंच चुका हूँ मैं, वो बंद करके। इस तरह बहुत लोगों को लिंक चलते थे ऐसे के। वो एक फाइल बनती थी क्या, जो लोग आना चाहते हैं उनके नाम होते थे और उनको वो लिंक फ्लोट होता था। आते तब भी वही लोग थे जो रोज आ रहे थे। रोज आ रहे थे। चला ये। ग्रीन रूम टाइप कुछ था ना वो स्ट्रीम यार्ड में। हाँ हमने स्ट्रीम यार्ड इंट्रोड्यूस कराया था और उस वक्त इस्तेमाल नहीं होता था। और अब नहीं होता बिल्कुल। अब वैसा सीन नहीं है। आई थिंक वो कोविड वाली एक चीज। कोविड यार कोविड कभी कभी जरा बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन मिस करते हैं नहीं। ऐसे ही है। पर ताबिश भाई थैंक यू सो मच। Thank you, ताबिश भाई। My pleasure। वाली बातें आपको पता ही है। हाँ। अभी कैमरा बंद करेंगे फिर करेंगे। ये सारा फिर नाम लेके करेंगे ताकि कुछ क्रेजी सा हो जाएगा। चले ऑन दैट नोट